नीम करौली बाबा की कहानी पढ़कर आप चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकते। भारत भूमि हमेशा से ही चमत्कारी संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। बाबा नीम करौली बहुत सरल और आडंबर रहित थे। पहली बार देखकर कोई उनकी दिव्यता का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत और हनुमान भक्त थे। बाबा नीम करौली जी ने दीन दुखियों की सेवा की और हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ाया। बाबा नीम करौली जी का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करौली बाबा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 1900 ईस्वी के लगभग हुआ था। नीम करौली बाबा जी का विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की कन्या राम बेटी जी के साथ हो गया। बाबा जी ने विवाह के पश्चात ही घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद नीम करौली बाबा पूरे उत्तर भारत में साधु की भांति विचरण करने लगे। बाबा जी ने गुजरात के पवनिया के मोरवी में तपस्या प्रारंभ की। तब वहां पर बाबा जी को लोग तलैया बाबा के नाम से जानने लगे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 17 वर्ष की उम्र में ही नीम करौली बाबा जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था। बाबा नीम करौली जी ने 108 हनुमान मंदिरों की स्थापना कराई। बाबा नीम करौली जी बहुत छोटी अवस्था में अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त हो गए थे। बाबा नीम करौली जी ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की। जब भी बाबा जी को स्कूल भेजा जाता था तो वह जंगल में जाकर तपस्या करने लगते थे। बाबा जी कहते थे कि सभी व्यक्ति ईश्वर के यहाँ से ही शिक्षित होकर आते हैं और ईश्वर सबसे बड़ा शिक्षक है। नीम करौली बाबा जी सर्वज्ञ थे, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान थे। बाबा जी कहते थे कि मैं हवा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं धर्म के प्रचार के लिए धरती पर आया हूँ। नीम करौली बाबा जी को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा कुछ भी कर सकते थे। अगर मृत व्यक्ति को जीवित करने की क्षमता किसी में है तो वह एकमात्र संत हैं और वो हैं बाबा नीम करौली जी। बाबा नीम करौली जी भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत पहुंच जाते हैं और संकटों से रक्षा करते हैं। बाबा जी ने दीन दुखियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। नीम करौली बाबा जी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर चले आते हैं। बाबा आज भी प्रत्येक जगहों पर विद्यमान हैं। नीम करौली बाबा जी का संपूर्ण जीवन अलौकिक क्रियाकलापों से भरा हुआ है। बाबा नीम करौली जी को कोई भी शक्ति एक जगह पर बांध कर नहीं रख सकती थी। नीम करौली बाबा जी एक साथ कई जगहों पर होते थे। बाबा एक ही समय पर भारत में भी होते थे और लंदन में भी। बाबा नीम करौली जी हनुमान जी की तरह पवन वेग से कहीं भी अवतरित हो जाते थे। जब भी किसी ने बाबा जी को सच्चे मन से याद किया, वे ना जाने कहां से प्रकट हो गए। देह लीला के समय भी और बाद में भी नीम करौली बाबा जी विभिन्न प्रकार की चमत्कारी लीलाएं करते थे। बाबा जी ने मुख्य रूप से हनुमान जी की आराधना के लिए मंदिर बनवाए। नीम करौली बाबा जी धर्म परिवर्तन के पक्ष में कभी नहीं रहे। सभी लोगों को उनके धर्म, स्थिति, अवस्था और क्षमता के मुताबिक प्रोत्साहित कर बढ़ावा देते रहे। नीम करौली बाबा जी की 3 संतान हुई, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए। नीम करौली बाबा जी ने दिल्ली, गुजरात, वृंदावन, फर्रुखाबाद एवं नैनीताल में स्थित कैंची धाम जैसी अनेक जगहों पर मंदिरों का निर्माण करवाया। इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कैंची धाम आश्रम है, जो उत्तराखंड में स्थित है।